हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड BD इज इक्वल टू CE प्रूव दैट DE पैरेलल BC। ठीक है ना। तो इस फिगर में एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B और एंगल C ये दोनों आपस में इक्वल है और BD और C भी आपस में इक्वल है, यानी कि BD और C पार्ट ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना, ये और ये भी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल BC, यानी कि DE लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि अगर हमको किसी भी लाइन को ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल प्रूफ करना होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी प्रूफ करने के लिए हम कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है ना, देखते हैं। तो कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम का यूज करने के लिए हम पहले ये चेक करते हैं कि जो भी लाइन पैरेलल प्रूफ करना है वो लाइन इंटरसेक्टिंग साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें DE BC के पैरेलल प्रूफ करना है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि DE लाइन सेगमेंट AB साइड को और AC साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले ये हम यही प्रूफ करेंगे कि ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम DE विल बी पैरेलल टू BC। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे कि अगर DE AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब DE BC के पैरेलल होगा, तभी जाके वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही हम कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम में पढ़े थे। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो पहले हम प्रूफ में लिखेंगे, पहले गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन है अ ट्राइंगल ABC इन विच, ठीक है ना, अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड BD इज इक्वल टू CE। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, BD इज इक्वल टू CE। हमें प्रूफ क्या करना है, यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ DE पैरेलल BC। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ लिखते हैं, गिवन टू प्रूफ, उसके बाद हम प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो है नहीं कुछ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रेशियोज को इक्वल दिखाने का कोशिश करेंगे। जब रेशियोज दोनों इंटरसेक्टिंग साइड्स के अगर रेशियोज आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वहां से हम बोल सकते हैं कि DE इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के रेशियोज को अगर इक्वल दिखा देते हैं तो ठीक है। आप चाहो तो दोनों छोटे वाले पार्ट्स का रेशियोज को इक्वल दिखा सकते हैं, या फिर छोटे पार्ट और बड़े पार्ट के रेशियोज को भी आप दोनों तरफ इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे बात को। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है BD इज इक्वल टू CE। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं, इसका यूज होगा। ठीक है ना, जो भी पार्ट्स है उसका यूज होगा। और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो अगर दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स या फिर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो, कोई भी दो साइड या फिर कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल B और एंगल C अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो एंगल B के अपोजिट साइड AC है और एंगल C के अपोजिट साइड AB है, यानी कि AC और AB भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू AB, और यहाँ पर लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, sides opposite to equal angles in a triangle are also equal। ठीक है, ये लिख देंगे आप, क्लास 9 में थ्योरम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि AC और AB भी आपस में इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। ठीक है, अब हम इधर रेशियो लेते हैं, पार्ट्स का रेशियो लेना होता है। ठीक है ना, अब दोनों छोटे पार्ट का भी रेशियो ले सकते हैं और छोटा और बड़े पार्ट का भी रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम DB और AB का रेशियो ले रहे हैं, यानी कि छोटा पार्ट और बड़े पार्ट का रेशियो ले रहे हैं। तो यहाँ वैसे देखेंगे ध्यान से, उसी पार्ट का हम रेशियो लेंगे जो यहाँ पे नोन है, हमें मिला है। जैसे ये BD और CE,
बी डी और सी तो क्वेश्चन में ही गिवन है, यानी कि बी डी और सी का रेशियो लेंगे, ठीक है ना, बी डी और सी रेशियो में लेंगे। और दूसरा हमें क्या मालूम चला है, साइड ए सी और ए बी, यानी कि ए बी साइड मालूम चला है और ए सी साइड मालूम चला है। तो जो साइड का जानकारी है उसी साइड का हम रेशियो लेंगे। तो हमें बी डी मालूम था और ए बी मालूम था, इसीलिए हम बी डी और ए बी का हम रेशियो लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ यहाँ पर हम लिख देंगे बी डी लिखे या फिर डी बी लिखे, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी बी अपॉन ई बी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बी डी जो है वो सी ई के इक्वल है, या फिर ई सी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम बी डी ही कर देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे हम बी डी कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बी डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो क्या हम बी डी की जगह पे सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ए सी लिख देते हैं, यानी कि ये रेशियोज आपस में इक्वल हो गए, यानी कि बी डी अपॉन ए बी इक्वल हो गया ई सी अपॉन ए सी के, ठीक है ना। बी डी अपॉन ए बी इक्वल हो गया सी ई अपॉन ए सी के, ठीक है। इधर भी हम छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट का रेशियो लिए हैं, इधर भी छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट का रेशियो लिए हैं, ठीक है ना, ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे हम छोटा पार्ट नीचे वाला लिए हैं, तो इधर भी नीचे वाला ही लेना होगा। तो ये रेशियोज आपस में इक्वल है, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब डीई इन दोनों को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। यानी कि इस रेशियो के इसके इक्वल कैसे प्रूफ किए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि क्लियरली, इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल सकते हैं, और लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन क्लियरली से दैट ठीक है, वी कैन क्लियरली से दैट DE intersects AB, intersects sides AB and AC in the same ratio, और ये तभी पॉसिबल है जब DE BC के पैरेलल होगा, ठीक है। सेम रेशियो में तभी डिवाइड कर सकता है अगर DE इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence DE will be parallel to BC by the converse of Thales theorem, ठीक है, by the converse of Thales theorem लिख देंगे यहाँ पे। या तो आप ऐसे लिखें या फिर स्टेटमेंट के तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल इफ DE पैरेलल टू BC, हेंस DE पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, या फिर आप लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है। तो पहले हमको रेशियोज को, यानी कि पार्ट्स के रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना होगा। जैसे ही हम पार्ट्स के रेशियोज को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, वैसे ही हम बोल देंगे कि ये तभी पॉसिबल है जब DE BC के पैरेलल है, या फिर सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE विल बी पैरेलल टू BC। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कि आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी जाके क्लियर होगा कि किस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और किस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम लगाना है हमें, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।